श्री वृंदावन क्या है? परम पावनतम है, पावनों में, पवित्रों में सर्वोपरि, सर्वोत्कृष्ट, परम पावन, सबसे अधिक पवित्र। तो उसका लक्षण क्या होता है? पवित्र मतलब तो पवित्र, उसमें सबसे अधिक पवित्र किसे कहेंगे? जो पावन, जो एक तो स्वयं पवित्र होता है और एक परम पवित्र उसे कहा जाता है जो पवित्र को भी पवित्र बनाए। जो पवित्र है वो अपवित्र को पवित्र बनाते हैं। यहाँ परम पावन बता रहे हैं श्री वृंदावन को, अर्थात ये पवित्र को भी पवित्र बनाने वाले हैं। पवित्र में अपवित्रता क्या होगी? पवित्र कर्म जैसे यज्ञ आदि पवित्र कर्म है ना, सत्कर्म है, पवित्र कर्म है, वेद अनुमोदित कर्म है, ये सब। फिर भी उन पवित्र कर्मों की अपवित्रता क्या है? यदि उन सत्कर्म शुभ कर्मों को जागतिक विषयों की कामना पूर्ति के लिए किया जाए, जागतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए किया जाए उन सत्कर्मों को, तो वह पवित्र होते हुए भी अपवित्र इसलिए होता है कि वह कार्य तो पवित्र है किंतु उसका परिणाम फिर अपवित्र ही मिलेगा, यह संसार ही मिलेगा जो नाशवान है, जो दुखदाई है। इसलिए श्री वृंदावन उन अपवित्र वासनाओं को, जो कपट युक्त वासनाएं हैं, उन वासनाओं को भी मिटा देने वाले हैं। जहाँ सकाम होकर भी कुछ किया जाए तो वह भी परमतम चरमतम निष्काम हो जाता है वह, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ कार्य वही निष्कामता की सीमा है। श्री चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, निजेंद्रिय तृप्ति वांछा तारे वाले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। अपने सुख के लिए, शरीर सुख के लिए, संसार सुख के लिए कुछ भी किया जाए ना, तो वह कामना ही कहलाती है। वह कार्य कामना ही होता है, चाहे सत्कर्म शुभकर्म ही क्यों न हो रहा हो, वह कामना है। और श्री कृष्ण प्रीति के निमित्त किया हुआ कार्य वह प्रेम कहलाता है। प्रेम परम निष्काम शब्द है, परम विशुद्ध शब्द है। श्री वृंदावन वासिनी, ब्रजवासिनी गोपियों ने कामाशक्त होकर कृष्ण का स्मरण किया, कृष्ण का भजन की, उन्होंने कृष्ण की सेवा की, किंतु उनकी कामना भी परम प्रेम बन गई। इन गोपियों को प्रेम का पताका कहा जाता है, प्रेम का ध्वजा है ये। कामनावश कृष्ण का भजन की ना, किंतु यह वृंदावन का प्रभाव है, वृंदावन की महिमा है। यह कृष्णानुराग है जो काम को ही प्रेम में परिवर्तित कर देता है। ये अर्थ धर्म काम मोक्ष आदि इन सब को श्रीमद् भागवत जी अपवित्र कर्म ही बताते हैं, अपवित्र ही बताते हैं, क्योंकि इन सब में स्वयं सुख की कहीं न कहीं इच्छा समाहित रहती है। स्वयं सुख के लिए तो करते हैं ना,
धर्म कार्य क्यों करते हैं? परलोक होगा, सुंदर गति होगी, इसके लिए शुभ कर्म करते हैं ना। पुण्य होगा तो परलोक की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो स्वसुख जहाँ कहीं भी परिलक्षित हो तो वह शुभ नहीं है, क्योंकि उसका पुनः कभी न कभी नाश होगा, वह अक्षुण रहने वाला नहीं है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति। कितना ही पुण्य कर्म कर लें, कितना ही पुण्य उपार्जित कर लें, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग के समस्त सुख प्राप्त हो जाए, हाँ, वहाँ अमृत कुंड में स्नान करें, अमृत कुंड में जाके जल पिए, अप्सराओं का संग मिले, हाँ, वायु में विमान से विचरण करने का सौभाग्य मिले, और न जाने कितने प्रकार के सुख मिलते हैं। सब सुख मिल जाए, किंतु फिर भी एक दिन जब पुण्य का क्षय होगा, पुण्य अपना भोग लेंगे, पुनः वहां से इसी पृथ्वी पर फिर भेज दिया जाएगा। कितना ही अमृत क्यों न पिए हो, फिर इसे मृत्यु भुवन पे आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति। पुण्य क्षीण होने पर पुनः इसी मर्त्यलोक का आश्रय लेना पड़ता है। हाँ, तो ये समझते ही मोक्ष को भी कैतव ही कहा गया। वो तो और प्रधान कैतव, प्रधान कपट के रूप में मोक्ष को बताते हैं। मोक्ष प्राप्त कर लेना भी, मोक्ष प्राप्त करने की आकांक्षा रखना भी, यह भी कपट कहा शास्त्रों में। हमारे आचार्यों ने कपट ही कहा है मोक्ष प्राप्ति को भी। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखना वह भी अपने आप में कपट है, इसलिए कि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले जन, उनके मन में भी भाव तो यही होता है, क्या यहाँ के इन दुखों से, सुखों से, जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्ति मिले। अपने इन दुखों से मुक्ति के लिए ही मुमुक्षु होते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं, इसलिए मोक्ष को भी कपट ही कहा है। सर्व कैतव प्रधान, समस्त कपटों में और श्रेष्ठ बड़ा कपट बताया मोक्ष प्राप्त करने की भावना ले से कार्य करना, बड़ा कपट बताया। इसलिए ये जो शुभ कर्म देखने में हमें लगता है कि ये समस्त शुभ कर्म हैं, पवित्र कर्म है, यह भी यदि असत परिणाम देने वाला है तो यह भी अपवित्र ही है। असत परिणाम की इच्छा से यदि सत्कर्मों को किया जाए तो वह भी अपवित्र ही होता है। किंतु हमारे श्री वृंदावन क्या करते हैं, असत परिणाम से भी यदि श्री वृंदावन का आश्रय लिया जाए, श्री वृंदावन का सेवन किया जाए, श्री वृंदावन का चिंतन किया जाए, तो ये सत परिणाम देते हैं, कृष्णानुराग भरते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। इसीलिए श्री वृंदावन को क्या बताया, श्री वृंदावनमेव पावनतमम्। क्या है? पावनतमम्। समस्त पावनों में, पवित्रों में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, परम पवित्र श्री वृंदावन है। अर्थात पवित्र को भी पवित्र बनाने वाले हैं। हाँ,